दोस्तों, हम सभी क्रिकेट फैंस को इंडिया पाकिस्तान मैच का हमेशा ही बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। एक तो ये दोनों टीमें सिर्फ किसी टूर्नामेंट में ही आमने सामने होती हैं, ऊपर से उस टूर्नामेंट की इंटेंसिटी इस राइवलरी को और इंटेंस और मजेदार बनाती है। अभी हाल ही में 3 सितंबर को यह हाई वोल्टेज राइवलरी हमने एशिया कप के मुकाबले में देखी। हाँ, वो बात कुछ और है कि बारिश कुछ इस कदर जमकर पड़ी कि मैच का हमें कोई रिजल्ट नसीब नहीं हुआ। नेपाल वाले मैच में भी एक लंबी बारिश के बाद मैच 20 ओवर का रखा था, जहां हमने रिवाइज्ड टारगेट चेज किया। अब सवाल ये आता है कि ये रिवाइज्ड टारगेट आता कहां से है और एम्पायर्स इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आपने डकवर्थ-लुईस नियम का नाम तो सुना ही होगा। ये वो मेथड है जो कि क्रिकेट में उस वक्त यूज किया जाता है जब मैच में बारिश का कहर हो या फिर ऐसी कोई परेशानी ऑब्स्टेकल आ जाए जिससे कि पूरा मैच कराना पॉसिबल ही नहीं हो। जैसे कई बार 2 घंटे बारिश की वजह से खराब हो जाते हैं, मैच समय से शुरू नहीं हो पाता, तो दोनों टीमों को कई बार 40 ओवर खेलने पड़ते हैं। या कभी कभार बारिश उस वक्त आती है जब एक टीम बैटिंग कर चुकी होती है। अब है तो बारिश एक नेचुरल फेनोमेना जो कि बताकर तो आएगी नहीं। कभी कभी तो बीच मैच में बारिश ने बार बार तकलीफ दी है, जिससे कि मैच का रुख ही पलट जाया करता था। कोई टीम उस वक्त चेस करते हुए किसी स्कोर पर कोई 2 विकेट गवाकर खड़ी होती थी, तभी बारिश हो जाया करती। ऐसे में जीतते हुए भी टीमों को हमने हारते देखा है। लेकिन ऐसे में आज तक ये समझ में नहीं आता कि ये स्कोर कैलकुलेट कैसे होता है। जब हम लोग बचपन में मैच देखते थे तो ये चीज समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब डकवर्थ-लुईस का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि 10 तारीख को होने वाले इंडिया पाकिस्तान के मैच पर भी बारिश का गहरा खतरा है। इनफैक्ट आने वाले सभी एशिया कप मैचेस पर बारिश दस्तक दे रही है। तो ऐसे में आज की वीडियो में समझ ही लो कि आखिर ये सब काम कैसे करता है और क्रिकेट की दुनिया में ये आया कैसे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ऐसा नहीं कि शुरू से ये मेथड चलता आ रहा है। दरअसल सबसे पहले 1950 और 60 में क्रिकेट में बारिश के केस में एवरेज रन रेट मेथड से स्कोर कैलकुलेट होता था। अब इसका मतलब आप एक एग्जांपल से समझिए। मानो पहली टीम ने 299 रन बनाए पहले बैटिंग करते हुए। चेस कर रही टीम ने 30 ओवर में 182 रन बना लिए। उस वक्त बारिश आ गई और कमबख्त रुकी ही नहीं, मैच पॉसिबल ही नहीं हो सका। इस केस में एवरेज रन रेट मेथड लागू किया जाता था। 50 ओवर में टारगेट था 300, यानी एवरेज रन रेट 6 की। 30 में टारगेट था 180। यहाँ चेजिंग टीम 2 रन से मैच जीत गई। ये रूल कई साल तक चला, पर इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि कभी विकेटों को कंसीडर ही नहीं किया गया। मतलब 30 ओवर में 9 विकेट खो दिए 182 पर, या कोई विकेट नहीं खोया, आप जीत गए। इसके बाद 1991 में मोस्ट प्रेडिक्टेबल रूल मेथड आया, जो कि इतना बेतुका और खराब था कि इसने सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट की। 1992 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ये बेतुका रूल किसी को समझ में नहीं आया, जो विकेट का कोई हिसाब नहीं करता था। ऐसे में कुछ अच्छा लाने के लिए इंग्लैंड के 2 स्टेटिस्टिशियन फ्रैंक डकवर्थ और टोनी लुईस ने अपनी गणित की तालीम को एक सिस्टमेटिक और बैलेंस्ड रूल बनाने के लिए पूरी तरह से झोंक दिया, जो कम से कम रन और विकेट दोनों का बैलेंस बनाकर रखे। सालों की रिसर्च और फार्मूलेशन के बाद आखिरकार 1997 में दुनिया को इंट्रोड्यूस किया गया ये नया रूल, जो कि इन 2 दिग्गजों के नाम पर ही रखा गया, डकवर्थ-लुईस मेथड। और 1999 में ओडीआई क्रिकेट में इस रूल को परमानेंट एडॉप्ट किया गया। इस मेथड को समझने का बेसिक फंडा इसका बेसिस समझना है। नंबर 1, आपने कितने ओवर गवाए। नंबर 2, किस स्टेज पर वो ओवर गवाए। नंबर 3, तब कितने विकेट्स थे आपके हाथों में जब बारिश आई। अब हर टीम के पास किसी भी स्कोर को चेज करने के लिए ओडीआई में 50 ओवर और 10 विकेट तो होते ही हैं। तो इस बेसिक प्रोविजन को 100% मानकर काम किया जाता है किसी भी रेन अफेक्टेड चेज में। अब स्कोरिंग पर फर्क डालती है विकेट्स और कितने ओवर आपके हाथ में है। बारिश के वक्त चेजिंग टीम का स्कोर कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला है, टीम 1 स्कोर इनटू टीम 2 रिसोर्सेज अपॉन टीम 1 रिसोर्सेज, जहाँ रिसोर्सेज को कैलकुलेट करने के लिए उन्हें बेसिक परसेंटेज और वैल्यूज का टेबल डेरिवेट किया गया। अब इसको समझाने लगे तो घंटों बीत जाएंगे, पर एक एग्जांपल से मान लीजिए कि किसी टीम के चेज करते वक्त 95% रिसोर्स ही बच गए और पहली टीम ने 50 ओवर में 100% रिसोर्स के साथ 300 रन बनाए थे। अब 95% रिसोर्स के साथ टारगेट यहाँ 285 का रहा। अगर आपके पास 200 का टारगेट चेज करते वक्त 70% रिसोर्स बचे तो यहाँ रिवाइज टारगेट हुआ 140। अगर बारिश मैच के पहले से ही थी तो उससे दोनों टीमों के ओवर्स बराबर हैं, रिसोर्स बराबर हैं, तो टारगेट भी नॉर्मल ही रहेगा, कुछ घटेगा या बढ़ेगा नहीं। अब हम रियल मैच के एग्जांपल के साथ देखेंगे वो पॉसिबल सिचुएशन जब मैच रुक सकता है और टारगेट बदल सकता है। इंक्रीज टारगेट व्हेन इट रेन्स इन फर्स्ट इनिंग्स। 2011 इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच एक ओडीआई में बार बार बीच बीच में बारिश ने खलल डाला, जिसे 46 ओवर तक का कर दिया गया, जहाँ साउथ अफ्रीका ने 9 विकेट के नुकसान पर 250 बनाए। लेकिन जब इंडिया को टारगेट मिला
तो 268 रन था, क्योंकि जब साउथ अफ्रीका की इनिंग्स को रोका गया उस स्टेज पर उन्हें यही लगा था कि 50 ओवर का ही मैच होगा। तब रिसोर्स 100% थे, लेकिन 2 बार हुई बारिश ने वो रिसोर्स घटा दिए, जिससे ये देखा गया कि अगर साउथ अफ्रीका को पहले से ही 46 ओवर का पता होता तो कितने रन बनाते, उस हिसाब से टारगेट सेट किया गया। ऐसा ही कुछ हुआ था 2015 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी, जहां टारगेट इंक्रीज किया जाता है क्योंकि ये पहली टीम के साथ नाइंसाफी होगी। नंबर 2, डिक्रीज टारगेट व्हेन इट रेन्स इन फर्स्ट इनिंग्स। एक बार 2014 के इंग्लैंड श्रीलंका के मैच में श्रीलंका का स्कोर 2 ओवर में 6 रन पर 1 विकेट था। इतने में काफी लंबी बारिश हुई, जिससे मैच 35 ओवर का हुआ। श्रीलंका ने 8 विकेट के नुकसान पर 242 रन बनाए, पर इंग्लैंड को 236 का टारगेट मिला, क्योंकि बारिश से पहले श्रीलंका ने 8% रिसोर्स यूज कर लिए थे और सेम स्टेज में इंग्लैंड ने 7%, तो 1% से क्राइटेरिया गिरा कर स्कोर कम करना पड़ा। नंबर 3, जब मैच दूसरी इनिंग्स में रुक जाए। ऐसा 2006 में इंडिया पाकिस्तान के ही मैच में हुआ था, जहां इंडिया ने पाकिस्तान को 329 का टारगेट दिया, जहां 48 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर था 311 रन 7 विकेट, 18 बॉल और 18 रन की जरूरत थी और बैड लाइट्स के चलते मैच आगे नहीं हो सका। यहाँ डकवर्थ लुइस मेथड लगाया गया। अब क्योंकि इंडिया ने पूरे ओवर खेले थे तो उनके पास मैच की शुरुआत में 100% रिसोर्स थे, पर पाकिस्तान के पास थे 97% रिसोर्स, यानी 47 ओवर में 305 रन टारगेट पर, और पाकिस्तान ने 311 रन बना लिए थे, तो 7 रनों से वो ये मैच जीत गए। अगर पहली इनिंग्स पूरी खेल ली जाए तो फार्मूला लगता है टीम टू स्कोर अपॉन टीम वन स्कोर इनटू टीम टू रिसोर्सेस। नंबर 4, जब दोनों इनिंग्स में मैच रुक जाए। ऐसा भी कई बार होता देखा गया है, जब दोनों ही पारियों में बारिश ने काफी काम खराब किया हो। ऐसे में बार बार दोनों टीमों के रिसोर्स का वो परसेंटेज लेकर टारगेट स्कोर बढ़ाया या घटाया जाता है। जब दूसरी इनिंग्स में बारिश आई तो अंपायर्स ये देखते हैं कि कितने विकेट्स आपके हाथ में हैं, कितने रन आप बना चुके हैं और कितने ओवर बचे हैं, और कुछ इस तरह से रिसोर्स और स्कोर को आपस में मैच कर टारगेट कैलकुलेट किया जाता है। अब देखिए भैया, हमने पूरी कोशिश की कि एग्जाम्पल और पूरी कैलकुलेशन से आपको क्लियर करने की। अगर आपकी मैथ कमजोर है तो माफ कीजिएगा, मेरी बातें हो सकता है आपके पल्ले ना पड़ी हो। अब बाकी लोगों से उम्मीद करते हैं कि हो सकता है आपको थोड़ा बहुत ये डकवर्थ लुइस का पेचीदा नियम समझ में आ गया होगा। ना समझ में आए तो एक बार ध्यान से वीडियो को देखिए, थोड़ा स्लो करके देखिए, और साथ ही साथ ये भी बताइए डकवर्थ लुइस नियम आपको कैसा लगता है। क्या आपको लगता है ये सही है, या इस नियम को इम्प्रूव करके इसको और बेहतर किया जा सकता है? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।